नमस्कार, मैं डॉक्टर विदित सिंह, आपका मनोचिकित्सक, आपका दोस्त। आज की तारीख यानी 15 मई को हम मनाते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में यानी 1993 में, जब यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था कि हम 15 मई को हर साल ये दिन ऑब्ज़र्व करा करेंगे। इसका महत्व ये है कि इस दिन हम लोग इस विषय में चर्चा करते हैं, इस बारे में बातचीत करते हैं कि परिवार का, फैमिली का क्या महत्व होता है हमारी ज़िंदगी में। परिवार एक ऐसी चीज़ है जो हमें बांध कर रखती है और परिवार के जो सदस्य हैं उनका सपोर्ट हमें हमारे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में, हमारी ज़िंदगी के सफ़र में मदद करता है हमारी। आज के दिन हम लोग उन लोगों को सेलिब्रेट करते हैं जो कि हमें तब से जानते हैं जब हम खुद को भी नहीं जानते थे। फैमिली का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है जिनके साथ हम अपना डीएनए शेयर कर रहे हैं, यानी कि हमारा उनके साथ सिर्फ खून का रिश्ता है। यहाँ तक ही फैमिली का महत्व सीमित नहीं होता है। फैमिली का मतलब है एक समूह जिनके सदस्यों के बीच में परस्पर प्यार है और एक दूसरे की सहायता करने का एक भाव है। और फैमिली हम उन लोगों को भी कह सकते हैं जो कि हमने खुद चुने हैं। हमारे दोस्त भी हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह होते हैं। कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जो कि हमारे काफ़ी करीबी होते हैं। पड़ोसी, हमारे जो निकटतम पड़ोसी होते हैं वो भी कई बार हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह होते हैं। जो भी लोग जिनका हमारे साथ स्नेह है, जिनके साथ हम स्नेह बांटते हैं, जो हमें अपना मानते हैं और जो हमारे लिए हर वक्त खड़े होने के लिए तैयार होते हैं, जो हमें सहायता देने के लिए तत्पर होते हैं, उन्हें हम फैमिली कह सकते हैं, उन्हें हम परिवार का हिस्सा मान सकते हैं। फैमिली का महत्व हमें तब ज़्यादा समझ में आता है जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, और मुसीबत किसी भी तरह की हो सकती है। मैं डॉक्टर होने के नाते फोकस करूँगा हेल्थ पर। अगर आपको कोई बीमारी हुई है, वो चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, तो ऐसे केसेस में आप अगर अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में हैं, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी परेशानी को समझ रहे हैं या आप उनसे खुल करके बता पा रहे हैं, तो वो आपकी मदद करेंगे। वो आपको हॉस्पिटल तक लेकर जाएंगे, आपको डॉक्टर से दिखवाएंगे और आपको मदद मिल पाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फैमिली मेम्बर से सही से बात नहीं कर पाते हैं, हम चीज़ें छुपाते हैं, उन्हें बताते नहीं कि हम किस समस्या से जूझ रहे हैं। और मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि वो अकेले में सहते हैं, अकेले में परेशान हो रहे होते हैं, जब तक उन्हें इस तरह की कोई समस्या ना हो जिससे उनके परिवार वाले भी प्रभावित हो रहे हैं, उनके आसपास के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, तब तक लोग इसे छुपाने की कोशिश करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बात जब बहुत बिगड़ जाती है, जैसे कि अगर हम बात करें डिप्रेशन की, यानी अवसाद, जिसमें इंसान अत्यधिक दुखी हो जाता है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है आसपास का, उसे कमज़ोरी महसूस हो रही होती है, हर वक्त उदास रहता है। तो शुरुआत में ये चीज़ें परिवार वाले अक्सर मिस कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये ठीक हो जाएगा खुद से, ये भी एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि व्यक्ति खुद से भी नहीं बताता है, लेकिन अगर ये सीवियर फॉर्म ले ले, बहुत ज़्यादा गहरा हो जाए डिप्रेशन, तो इंसान खुद को चोट पहुंचाने की, खुद को मारने की कोशिश भी कर सकता है, खुदकुशी की कोशिश भी करता है। तो ये एक चीज़ है जिसमें फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर परिवार वाले ये देख रहे हैं कि इस व्यक्ति के, यानी उनके परिवार के सदस्य के व्यवहार में कुछ ऐसी तब्दीलियां, कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं जो कि पहले के मुकाबले काफ़ी अलग हैं और काफ़ी चिंताजनक हैं, परेशानी वाले हैं, तो उनको बैठा करके उनसे बात करना, जानने की कोशिश करना कि आप कैसे हैं, क्या हो रहा है, अगर दिक्कत है तो आप बात करिए हमारे साथ, बताइए कि आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। और अगर लगे कि हाँ भाई दिक्कत की बात है, तो फिर मदद के लिए उनको लेकर के जाना डॉक्टर के पास ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का भी, क्योंकि हाल फिलहाल में मैंने कई सारे मरीज़ देखे हैं IBS के, और उनमें से कई सारे मरीज़ों की ये शिकायत रहती है कि उनके परिवार वाले ये नहीं समझते हैं कि उन्हें ये एक बीमारी है और उसका इलाज संभव है। उनको अपनी फैमिली की तरफ से, अपने परिवार के लोगों की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, और ये बात खास करके वो नहीं मान पाते हैं कि ये एक दिमाग से जुड़ी हुई समस्या है, क्योंकि लक्षण सारे पेट के हो रहे होते हैं। तो
उन्हें थोड़ा समझाने की ज़रूरत है, उन्हें बैठा करके बताने की ज़रूरत है उन्हें, क्योंकि आज हमारे पास इंटरनेट पर सारी जानकारी मौजूद है इस बीमारी के बारे में, इस समस्या के बारे में। तो उन्हें भी ये दिखाना, उन्हें ये बताना कि हाँ, ये समस्या इस तरह की है जिसमें लक्षण पेट के होते हैं, लेकिन इसका जो स्रोत है, जो सोर्स है जहाँ से ये शुरू होती है, वो ब्रेन है, वो एक मानसिक समस्या है जो कि पेट के लक्षणों के रूप में मैनिफेस्ट होती है, सामने आती है। अगर हम ये चीज़ अपने परिवार वालों को अच्छे से समझा पाएँ तो ये परिवार के सदस्य हमारा सपोर्ट करेंगे, जैसे हमेशा करते आए हैं। आपका परिवार आपका सपोर्ट करेगा ही अगर उन्हें ये समझ में आएगा कि आपकी जो दिक्कत है वो जेन्युइन है, तो वो ज़रूर आपका सपोर्ट करेंगे। बस उन्हें थोड़ा धैर्य के साथ ये चीज़ समझानी है। एक और चीज़ है जिसमें परिवार के सदस्यों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और वो होता है नशे की लत। अगर किसी व्यक्ति को लगी है, किसी को एडिक्शन है, वो चाहे कोई भी एडिक्शन हो, तंबाकू भी हो सकता है, वो शराब भी हो सकती है, वो कड़े नशे भी हो सकते हैं जैसे ब्राउन शुगर, हेरोइन, स्मैक, गांजा के अलग अलग प्रकार। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसमें व्यक्ति एक बार पड़ जाए अगर, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। उसे अगर वो नशीला पदार्थ ना मिले तो वो बहुत तड़पता है, उसे शारीरिक दिक्कतें होती हैं, और परिवार वाले कई बार ये देख करके उसे सपोर्ट करने की जगह उसको जज भी करते हैं, उसे दुत्कारते भी हैं, उसे बुरा भला कहते हैं। जो व्यक्ति ऑलरेडी काफ़ी परेशान है अपने नशे की लत के चलते, उसे और भी ज़्यादा परेशान किया जाता है अपने शब्दों के द्वारा। तो ऐसा ना करके अगर परिवार सपोर्टिव हो, अगर उनकी सहायता करने के लिए तत्पर हो कि हाँ भाई, ये भी एक समस्या है, नशे की लत लग जाना भी एक बीमारी है, एक मानसिक रोग ही है, तो आप मानसिक चिकित्सक के पास जाएं, उनके नशे की समस्या के बारे में अच्छे से बताएं, और फिर नशा मुक्ति का जो ट्रीटमेंट होता है वो करवाएं। क्योंकि नशा मुक्ति आज के डेट में इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है एक विधा के रूप में कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास एक व्यक्ति के नशे की लत को छुड़वाने के लिए, चाहे वो कोई भी नशा कर रहा हो। कुछ नशे, जैसे मैंने कहा आपको, तंबाकू ऐसा है कि जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में उतना अंतर नहीं आता है। व्यक्ति तनाव में है, वो तंबाकू लेकर के अपने तनाव को कम करने की कोशिश करता है, धीरे धीरे तंबाकू लेने की मात्रा उसकी बढ़ती जाती है और वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा होता है। परिवार वाले उतना परेशान नहीं हो रहे होते हैं, तो ये अक्सर छूट जाता है। इसके लिए लोग नशा मुक्ति के लिए जाते भी नहीं हैं। लेकिन मैंने देखा है हमारे हॉस्पिटल में भी कई सारे मरीज़ आते हैं कैंसर का इलाज करवाने के लिए। जो सिगरेट पीते हैं वो लंग कैंसर का इलाज करवाने के लिए आते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो पता चलता है कि सिगरेट पीने की आदत थी, कई सारे डब्बे एक दिन में पी जाते थे। ऐसे केस में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका जो परिवार का सदस्य है, अगर धीरे धीरे उनके सिगरेट पीने की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो हर वक्त सिगरेट लेकर के रह रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये किसी चीज़ को लेकर शायद परेशान हैं और ये इस आदत में ज़्यादा पड़ते जा रहे हैं और इन्हें इससे निकलवाने की ज़रूरत है। तो इसमें भी आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और इसके भी नशा मुक्ति के कई सारे ऑप्शंस हैं, तो इसमें भी परिवार के सपोर्ट का काफ़ी बड़ा रोल होता है। इसके अलावा साइकाइट्री, मानसिक रोग जो विधा है, उसमें जिसे हम पागलपन कहते हैं आम भाषा में, जिसको आप स्किज़ोफ्रीनिया या बाइपोलर मेनिया आमतौर पर जो बीमारियां होती हैं इनके रूप में आप जानते हैं। इसमें व्यवहार इतना ज़्यादा बदल जाता है कि परिवार वालों को मजबूर होकर के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ऐसे केस में भी परिवार वालों का सपोर्ट अगर सही रहे और वो ये चीज़ को समझें कि ये एक ब्रेन की बीमारी है, ये जो व्यवहार में बदलाव आया है वो उनके ब्रेन के बीमार होने के चलते ही आ रहा है, ट्रीटमेंट से ये ठीक हो सकता है, तो इसमें भी परिवार के सपोर्ट का बहुत बड़ा महत्व होता है। हर चीज़ में परिवार का सपोर्ट तो ज़रूरी होता ही है। अगर हम रोज़मर्रा की चीज़ें देखें, जैसे कि एक नौजवान है या नवयुवती है जो कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वो हमेशा से मेधावी रहे हैं और अच्छे मार्क्स उनके आते रहे हैं, लेकिन आप
आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी जो उनकी आपसे जो अपेक्षाएं हैं, उसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर एग्ज़ाम्पल क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं, क्या होगा नहीं होगा, उसको लेके परेशान है। उसके चलते उनकी नींद ख़राब हो रही है, वो चिड़चिड़े हो रहे हैं और उनका वज़न घट रहा है। इस तरह के कुछ कुछ लक्षण अगर आ रहे हैं तो फिर थोड़े खतरे की घंटी बजनी चाहिए। परिवार वालों को थोड़ा सजग हो जाना चाहिए, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये ज़रूरत से ज़्यादा तनाव ले रहे हैं परीक्षा को लेकर के। तो उन्हें बैठा करके ये समझाना कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप प्रोफेशनल से मदद भी ले सकते हैं, या फिर आप बातचीत करिए हमसे। आप ये समझिए कि परीक्षा आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है, और कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी से, आपके स्वास्थ्य से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें जब हम एक दूसरे में शेयर करते हैं, बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, अपने परिवार के लोगों को, सदस्यों को समझाते हैं कि हमारा सपोर्ट आपके साथ है, जब हम ये महसूस करवाते हैं कि हम आपके लिए खड़े हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, कुछ भी हो जाए, कितनी भी ऊंच नीच हो, कोई भी समस्या हो, हमारा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा, ये जब हम विश्वास दिला पाते हैं तो फिर कई सारी मानसिक समस्याएं शुरुआत में ही ख़त्म हो जाती हैं। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी ना पड़े शायद। इस मामले में हम काफ़ी खुशनसीब हैं, फॉर्चुनेट हैं कि हमारा जो इंडियन कल्चरल सिस्टम है, इसमें परिवार का बहुत बड़ा महत्व होता है। परिवार ज़्यादातर जो है साथ में रहने की कोशिश करता है, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम इस कल्चरल सिस्टम के चलते थोड़ा डर भी जाते हैं। जैसे मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाने से हम डरते हैं, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जो वैसे तो कोई दूसरी समस्या हो तो आपके लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन फिर उनसे थोड़ा डर भी रहता है कि कहीं इन्हें पता चला कि मैं मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखा रहा हूँ तो ये हमारा उपहास उड़ाएंगे, ये हमसे दूर रहने की कोशिश करेंगे, हमें अकेला छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि भाई ये व्यक्ति शायद पागलपन की तरफ जा रहा है। जबकि पागलपन, जो मैंने कहा आपको, जो बीमारी है, वो बहुत ही कम प्रतिशत के लोगों में होती है। बहुत ही मतलब पूरे, अगर आप पॉपुलेशन को देखें, पूरे जनसमूह को देखें, तो उसमें बहुत ही एक छोटा अंश होता है जिन्हें ये समस्या होती है। लेकिन तनाव से हर व्यक्ति गुजर रहा है, और तनाव हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह से प्रभावित कर रहा है, किसी न किसी तरह से उन्हें बीमार कर रहा है। तो अगर हम ये समझें कि तनाव एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति की ज़िंदगी में होती है, हर व्यक्ति उससे गुजर रहा होता है, हर व्यक्ति उसको झेल रहा होता है, और इस तनाव के चलते ही सिर्फ मानसिक समस्याएं नहीं, कई सारी शारीरिक समस्याएं भी आती हैं। हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, और कई सारी बीमारियां, शरीर में दर्द वगैरह भी तनाव के चलते हो सकता है। सिर्फ मानसिक तनाव के चलते शरीर में अलग अलग जगहों पे दर्द आपको हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम समझेंगे, ये जानेंगे, तो हम अपने परिवार के सदस्यों का भी सपोर्ट कर पाएंगे, उनकी भी सहायता कर पाएंगे, अपने आस पड़ोस के, अपने रिश्तेदारों की सबकी सहायता कर पाएंगे। लेकिन अक्सर होता ये है कि हम मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास जाने से कतराते हैं, इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि ये जो हमारे सपोर्ट सिस्टम है, यही हमें जज करेंगे, यही हमसे दूर होने की कोशिश करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हमें मानसिक समस्या हो रही है और हम मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाने जाना चाहते हैं। तो आपको जो है इसके लिए बैठ करके बात करनी है, सबको समझाना है, आपको अपने तरफ से भी जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करनी है, और आपको वो हिम्मत दिखानी है कि हाँ, मुझे मानसिक तौर पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं तनाव जो मुझे हो रहा है उसे मैं सही से नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ, थोड़ी मदद की ज़रूरत लग रही है। तो आपका परिवार है, थोड़ा विश्वास की आपको ज़रूरत है, वो समझेगा आपकी बात, आपके परिवार के सदस्य आपकी बात को समझेंगे, और जैसे हमेशा वो आपकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, इस केस में भी वो रहेंगे। हाँ, आपको ये डर अगर सता रहा है कि आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो आपको ये समझना है कि देखिए, डरने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपके पड़ोसी भी इंसान हैं, आपके सारे रिश्तेदार भी इंसान हैं, वो भी अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो भी इसी डर में जी रहे हैं। अगर आप थोड़ी हिम्मत करके वो पहला कदम उठाएंगे कि हाँ, मुझे समस्या है, मुझे दिक्कत है, मेरे परिवार का मुझे सपोर्ट है, मैं जाऊंगा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को दिखाने के लिए, और मुझे जो दिक्कतें हैं उसका मैं समाधान लूँगा, तो इससे क्या होगा कि आपके पड़ोसी भी थोड़ा इनकरेज होंगे। उनके पास भी, उनके परिवार में भी कुछ समस्याएं होंगी जिनको वो इसी डर से,
एड्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी आगे बढ़ेंगे। सेम चीज़ आपके रिश्तेदारों पे भी अप्लाई होती है। इसलिए आपको अपने परिवार के सपोर्ट पे, अपने परिवार के सदस्यों पे भरोसा रखना है कि हाँ, वो आपके साथ हैं और जो समस्या है उसे खुलकर बताना है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका परिवार आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो आपसे फ़ीस लेगा। आप किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हैं जो कि आपके उतने नज़दीकी नहीं हैं, तो शायद वो आपको उतना तवज्जो ना दें। लेकिन जिन लोगों को आप अपना मानते हैं, जिन लोगों को आप अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, उनसे आपको बिल्कुल शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ अगर उनका स्नेह का रिश्ता है तो वो आपकी बात को ज़रूर समझेंगे। थोड़ा विश्वास आप दिखाइए, उनसे बातचीत करिए अपनी समस्याओं के बारे में, वो चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, किसी भी तरह की समस्या है। आप अपने परिवार पर भरोसा रखिए और उन्हें साथ ले करके चलिए, उन्हें अपनी समस्या में एक भागीदार बनाइए, क्योंकि अकेले अगर आप चलना चाहेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। आप अकेलेपन की वो जो अनुभूति होती है उसके चलते आप और तनाव में आ जाएंगे। इसी के साथ मैं अलविदा कहना चाहूँगा आज के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहे हैं, आप सभी को मैं विश करता हूँ अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।